इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर होता क्या है, देखो ध्यान से। इट प्रिपेयर्ड हीटिंग ऑफ पायरोलुसाइट ओर। सबसे पहले हम पायरोलुसाइट ओर लेंगे, उसको हीट करेंगे किसके साथ? फ्यूजन मिक्सचर के साथ। फ्यूजन मिक्सचर क्या होता है? कोई भी अल्कली या फिर बेस किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसको हम बोलते हैं फ्यूजन मिक्सचर। और साथ में कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने ले रखा है KNO3। और जो पायरोलुसाइट और है फ्यूजन मिक्सचर में कोई भी बेस ले सकते हो आप, जैसे KOH हो गया, और कोई बेस ले सकते हो, NaOH हो गया, आप और ले सकते हो। कोई कार्बोनेट ले लो मेटल का, Na2CO3। ये सभी के सभी क्या है? बेस हैं। और इन बेस को ऑक्सीजन के साथ लेने के बाद इनको बोलते हैं फ्यूजन मिक्सचर। अब इस फ्यूजन मिक्सचर के पास होने के बाद यहाँ पर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस लेंगे। उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैग्नेट आयन में या पोटेशियम मैग्नेट में। जो ये मैग्नेट आयन बनेगा, अब इस मैग्नेट आयन को दो तरीके से हम पर मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, यहाँ पर जो हमें ये कंपाउंड मिलेगा, इस कंपाउंड का कलर कैसा मिल जाएगा? ग्रीन मिल जाएगा। सेकेंड स्टेप में जो हमें पोटेशियम मैग्नेट मिला है, उसकी दो तरीके से हम पर मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो है उसकी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर दो, दूसरा है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, मतलब करंट पास कर दो, या फिर इलेक्ट्रिकल ऑक्सीडेशन कर दो, और हमें कौन सा आयन मिल जाएगा? पर मैग्नेट आयन मिल जाएगा, जिसका कलर कैसा होगा? पर्पल कलर। बस इतनी सिंपल सी प्रिपरेशन है किसकी? KMnO4 की। तो इसमें आप पहले क्या लेना है? पायरोलुसाइट और लेनी है। पायरोलुसाइट और को किसके साथ हीट करना है? फ्यूजन मिक्सचर के साथ हीट करना है। हमें यहाँ क्या मिलेगा? मैग्नेट आयन मिलेगा। और जो मैग्नेट आयन होगा, इस मैग्नेट आयन का कलर कैसा होगा? ग्रीन कलर। अब इस मैग्नेट आयन से हम दो तरीके लगा सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि इसकी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर दो। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? MnO4 नेगेटिव, पर मैग्नेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर इसमें से क्या पास कर दो? करंट। करंट पास करने से यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन होगी, और जो MnO4 2 नेगेटिव था वो 1 नेगेटिव पर मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, पर मैग्नेट आयन में। प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है ना। क्या करो? पायरोलुसाइट और को फ्यूजन मिक्सचर के साथ हीट करो। फ्यूजन मिक्सचर के साथ हीट करने के बाद आपको क्या मिलेगा? मैग्नेट आयन मिलेगा। मैग्नेट आयन की क्या कर दो? एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर दो, या फिर उसमें से करंट पास कर दो, और आपको लास्ट में पर मैग्नेट पर्पल कलर में मिल जाएगा। प्रिपरेशन वैसे हर बार जो क्वेश्चन आता है वो पायरोलुसाइट और से आता है। लेबोरेटरी मेथड अगर आप लोग याद करना चाहो तो उसको भी आप लोग ऐसे देख सकते हो। आपको Mn+2 लेना पड़ेगा, और फिर इसके अंदर मार्शल एसिड डालना पड़ेगा, और फिर वाटर की प्रेजेंस में और वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में इसको हीट करोगे तो आपको KMnO4 मिल जाएगा, और साथ में H2SO4 रिलीज होगा। इतना ही आप लोग कर सकते हो। ये दो ही मेथड है। मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट मेथड क्या है? पायरोलुसाइट और से है। आप लोग सिंपल यही प्रोसीजर अप्लाई करो। क्या अप्लाई करो? पायरोलुसाइट और लो, उसको फ्यूजन मिक्सचर के साथ हीट करो, आपको पोटेशियम मैग्नेट मिलेगा। पोटेशियम मैग्नेट की दो मेथड अप्लाई करो, या तो उसकी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर दो, या फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, इलेक्ट्रिक ऑक्सीडेशन कर दो। जो मैग्नेट आयन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पर मैग्नेट में। यहाँ पर जो KS स्पेक्ट्रेटर आयन है, इसको रिएक्शन में लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेस केप का चार्ज तो क्या रहता है? फिक्स रहता है। इसलिए आप डायरेक्ट यहाँ से क्या करो? मैग्नेट आयन उठाओ, और मैग्नेट आयन को किस में कन्वर्ट कर लो? पर मैग्नेट आयन। प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4 पहला है हीटिंग, और यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है हीटिंग से। KMnO4 की हीटिंग, पर्पल कलर का सब्सटेंस होगा, उसको हीट करेंगे तो वो ग्रीन कलर का तो क्या देगा? सोल्यूशन देगा, और साथ में उसमें ब्लैक कलर के सॉलिड बनेंगे। वो किसके होते हैं? MnO2 के।
और एक ऐसी गैस रिलीज करेगा जो कंबसन में हेल्प करती है, या फिर उसका नेचर कैसे होता है, परमैंगनेट। तो आपको पेपर में पूछा कैसे जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा, एक्स कोई पर्पल कलर का क्रिस्टल है, उसको हीट किया, हीट करने के बाद उसने ग्रीन कलर का सोल्यूशन दिया और एक ब्लैक कलर की सॉलिड जनरेट किया, तो उसका फॉर्मूला लिखो। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, MnO2। और जो कंबसन गैस है उसका नाम क्या लिखना पड़ेगा, O2। बस इतना आपको ध्यान रखना है। इससे नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेट या फिर परमैग्नेट आयन। स्ट्रक्चर बोल दो या फिर इनकी प्रॉपर्टी बोल लो या फिर इनमें डिफरेंस बोल लो। तो पहले हम बात करें मैग्नेट आयन की। इसका फॉर्मूला होता है MnO4 टू नेगेटिव। स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, Mn, ऐसी ऑक्सीजन जिन पे नेगेटिव चार्ज है उनको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। ऐसे एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसका कलर कैसा होगा, ग्रीन कलर हो। इतना याद रखोगे। अब नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन देखनी है, तो देखो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, 4 सिग्मे, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। ऐसे नहीं याद रख सकते, फिर वो आपको दूसरा तरीका याद रखना पड़ेगा, वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम। वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए आप यहाँ से बस सिग्मे बॉन्ड काउंट करो, जितने सिग्मे हैं उतनी ही हाइब्रिडाइजेशन होगी। पहले S लिखो, फिर नेक्स्ट के लिए P sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और जहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है वहाँ पर ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, हाइब्रिडाइजेशन sp3। फिर कोई पूछे बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का तरीका है 1 + पाई बॉन्ड डिवाइड बाय सिग्मा बॉन्ड। 1 ऐसे ही, पाई बॉन्ड कितने, एक और एक 2, सिग्मा कितने 1 2 3 4, डिवाइड करोगे तो 1 + यहाँ से इसको डिवाइड करोगे तो 2/4 कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 0.5। तो 1.5 बॉन्ड ऑर्डर होता है किसका, Mn के बॉन्ड का और ऑक्सीजन के बॉन्ड का। अगर हम इसके ऊपर चार्ज पता लग गया, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, तो इसको क्या मानोगे, x + 4, ओ पे चार्ज -2, ओवरऑल चार्ज -2, x -8 -2, x -2 +8 कितना आएगा 6। 6 इसके ऊपर क्या है, चार्ज, मतलब इसने अपने 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके है। और इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d6 4s2, नहीं सॉरी 3d5 4s2 इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन का इसने लॉस करके है, तो आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी, 3d1। तो 3d1 होने के कारण ये कौन सा कलर शो करता है, ग्रीन। कारण क्या है, ड्यू टू dd ट्रांजिशन, इसका आपको पता ही है। याद रखोगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो साथ में इसका करैक्टर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। इतने पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण कलर शो करता है dd ट्रांजिशन के कारण। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल। बॉन्ड ऑर्डर कौन सा है, ऑक्सीजन का और Mn का 1.5। इतना आप लोगों को याद रखना है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें परमैग्नेट की, तो परमैग्नेट का फॉर्मूला होता है MnO4 -1। एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो स्ट्रक्चर बनाओ Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव। वही हाइब्रिडाइजेशन, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड और 4 के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर आप लोग इसके ऊपर चार्ज निकालना चाहो, इसको x मानोगे, 4 ऑक्सीजन, एक पे -2, ओवरऑल चार्ज -1, x -8 -1, x -1 +8 कितना आ जाएगा 7 +7 है। और आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d5 और s2। 7 ही आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है और 7 का इसने लॉस कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 3d0 और s0। तो अब कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन फिर भी ये कौन सा कलर शो करता है, पर्पल। तो पर्पल कलर का कारण क्या है, जब भी हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, जो Mn है S2 है, ये वाटर के लोन पेयर कभी Mn के पास जाते रहते हैं और कभी वापस आते रहते हैं, ऐसे नहीं याद रख सकते। तो आप याद रखो, जो ये इलेक्ट्रॉन से यहाँ बॉन्ड बनाते हैं, फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ऐसे ही रेजोनेंसी होती रहती है। तो इस चीज़ को बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। क्या होता है, जो चार्ज है यहाँ से आप लोग ऑक्सीजन के ऊपर आते रहते हैं और ऑक्सीजन के लोन पेयर किसके ऊपर आते रहते हैं,
दोबारा बॉन्ड की फॉर्मेशन में आते रहते हैं। इस फिनोमेना को बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो पर्पल कलर का कारण क्या है? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण इसका कलर क्या है? पर्पल है। इसमें डी का कोई भी कारण नहीं है। पेपर में ऐसे आएगा कि KMnO4 के पास कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी ये कलर शो करता है। आप लोगों को क्या लिखना है? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, 1 + पाई बॉन्ड कितने हैं? 3, सिग्मा कितने हैं? 4। तो 1 प्लस इसको कट करने के बाद 0.75, 1.75। अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, तो नेचर कैसा उसका होगा? डाया मैग्नेटिक इन नेचर। MnO4 है, उसकी ऑक्सीडेशन Mn की क्या है? +7। 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 के 7 इलेक्ट्रॉन का इसने क्या कर दिया? लॉस कर दिया, और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन का लॉस तो कर नहीं सकता, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन का ओनली क्या करेगा? गेन करेगा। और इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो इसकी क्या होगी? रिडक्शन। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसकी हमें कुछ केमिकल रिएक्शन पढ़नी पड़ती है। उसके लिए पहले आप कुछ याद रखो, ताकि आपकी जो रिएक्शन है वो आपको रट्टा ना लगाना पड़े, आप लोग आसानी से उन रिएक्शंस को बैलेंस कर सको। जैसे अब मैं KMnO4 में के को कभी नहीं लिखूंगा अभी रिएक्शंस के दौरान, क्योंकि के एक स्पेक्टेटर आयन है। इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या रहती है? फिक्स। और रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए स्पेक्टेटर आयन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट परमैग्नेट आयन से शुरू करूँगा। अगर परमैग्नेट आयन यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 7 है। उसको एसिडिक मीडियम में लें तो वो किस में कन्वर्ट होता है? Mn+2 में। तो यहाँ पर जो एन फैक्टर या नेट एक्सचेंज कितने इलेक्ट्रॉन्स का होता है? 5 इलेक्ट्रॉन्स का। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें बेसिक मीडियम में, ये पहले कन्वर्ट होता है MnO4 टू नेगेटिव, अगर कोई पूछ ले। लेकिन ओवरऑल रिएक्शंस को बैलेंस करने में तो आपको ऐसे ही लिखना है, ये MnO2 में कन्वर्ट होता है। और न्यूट्रल सोल्यूशन में ये MnO2 में ही कन्वर्ट होता है। इतना आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद रिएक्शंस को बैलेंस करना बिल्कुल आसान है। पेपर में रिएक्शन ऐसे पूछे जाएंगे, ये वाला पोर्शन नहीं दिया जाएगा, ये पोर्शन दिया जाएगा Fe+2। इसको बोलेंगे या तो Fe+2 आयन की रिएक्शन एसिडिक सोल्यूशन में KMnO4 के साथ करके दिखाओ, ऐसा हो सकता है। दूसरा बोलेंगे इसका नाम क्या होता है? फेरस। क्या होता है इसका नाम? फेरस। बोलेंगे फेरस आयन की KMnO4 के साथ रिएक्शन लिखो, कौन से सोल्यूशन में? एसिडिक सोल्यूशन में।